हेलो स्टूडेंट, आज हम दिगंत क्लास 12th के दिगंत का जो गद्य खंड है उसका चैप्टर 2 करेंगे। ठीक है, ये गद्य खंड का चैप्टर 2 है, इसको आज हम देखेंगे। तो गद्य खंड के चैप्टर 2 में हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है। इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों में बनते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो 7 जुलाई 1883 में हुआ था। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 में, और इनका जो निधन है वो 12 सितंबर 1922 में हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर, राजस्थान। इनका मूल निवास कहाँ है? गुलेर नामक जिला जो कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित शिवराम है। तो ये मुख्य बातें हम लोग ने देख ली, और इसके बाद अब इनका शिक्षा देखते हैं। इनकी जो शिक्षा है वो बचपन में संस्कृत की शिक्षा हुई थी। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः इंट्रेंस तथा मैट्रिक किया इन्होंने, और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट पास किया, और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। ठीक है, 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक, और 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के कार्यवाहक और प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर बने। ठीक है, इनका मुख्य जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म का समय कब हुआ, किस सन में हुआ, जन्म स्थान क्या था, और ये कहाँ के रहने वाले थे, इनके पिता का नाम, इनकी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड में आते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। देखिए इन्होंने किस किस चीज़ का संपादन किया है। ठीक है, तो हम देखेंगे इनकी जो संपादन है वो समालोचक काशी नगरी प्रसारणी पत्रिका की है। और इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? देखिए कहानियां इन्होंने लिखी है सुखमय जीवन, 1911 में इन्होंने लिखा था सुखमय जीवन। बुद्धू का कांटा 1911 में ही लिखा है, और उसने कहा था 1915 में लिखा, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्राच्य विद्या और इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिकी विषयों पर इनका निबंध लेख भी है। कछुआ धर्म, मारेसी, मोही, कठुआ, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवना प्रियम आदि प्रमुख निबंध है। इसके अतिरिक्त इनके अनुवाद की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियाँ भी हैं। इन्होंने अंग्रेजी में भी लिखा है ए पोयम बाय भास, और एक कमेंट्री ऑन वात्स्यायन, कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध है। और देश प्रेम को लेकर इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी है। देखिए मुख्य रूप से इनकी कहानियां पूछी जाती हैं कि बोर्ड में मुख्य रूप से आपका पूछेगा सुखमय जीवन किसकी रचना है, बुद्धू का कांटा किसकी रचना है, उसने कहा था यह किसकी रचना है एवं क्या है। तो उसने कहा है क्या है, एक कहानी है। ठीक है, यहीं से आपका प्रश्न बनता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके, जैसे देवना प्रियम किसकी रचना है और भारतवर्ष किसकी रचना है, यहीं से आपके कुछ प्रश्न बनते हैं। देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये
देखिए, चंद्र शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण के हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक है। तो देखिए, इसमें आपसे प्रश्न पूछ सकता है बोर्ड में कि 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण हिंदी गद्य साहित्य के लेखक कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा के प्रखंड विद्वान थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषय उनका ज्ञान अपने समय इसमें अत्यंत तलस्पर्शी माना जाता था, मतलब बहुत ही गहराई से डीपली नॉलेज था उनको। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी निबंध, लेख, टिप्पणियाँ बराबर लिखी हैं। वे द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। किस युग के थे? द्विवेदी युग के। देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका बनता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के निबंधकार हैं? तो वो द्विवेदी युग के हैं। और आगे जब हम लोगों ने कृष्ण भट्ट किया था तो वो किस युग के थे? वो भारतेंदु युग के थे। बहुत याद करके रखना होगा आप लोगों को ये चीज़, ठीक है? बहुत बोर्ड में पूछता है ये, बोर्ड के एग्ज़ाम में। गूढ़ और विदग्ध हास्य परिहास व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं और वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली लेखक थे। ठीक है। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी हैं और उन्हीं के बल पे कहानीकार के रूप में अमर हो गए और उनकी कहानियाँ विषय वस्तु, भाषा शैली, शिल्प के कारण अपने समय में बहुत आगे प्रतीत होती हैं और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। और संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्ठात गंभीर प्रकृति के विद्वान सर्जन, भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित साधन, आधुनिक कथा तथ्यों वाली कहानियाँ लिख सके। ठीक है। यह सचमुच चमत्कार कर देने वाली और आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है और ये कहानियाँ अपने भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताज़ा हैं। ठीक है। और इनकी विषय वस्तु कथा अधिक गंभीर तथा महत्वपूर्ण है। और आज के लिए बस इतना ही। और आगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने जो चैप्टर लिखा, जो इनकी कहानी है, उसने कहा था नेक्स्ट क्लास में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है। उसने कहा था को हम करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप बार बार सुनिए ताकि इनकी जीवनी अच्छे से याद हो जाए और इससे रिलेटेड आने वाले जो प्रश्न हैं आपके बोर्ड में वो आपको याद हो जाए और उसको आप अच्छे से कर सकें। उसमें आप छोटा सा बहुत इस वीडियो को यदि आप बार बार देखते हैं तो आपसे कहीं भी गलती नहीं होगी और आपका सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस पार्ट से जो बनेंगे वो सही होंगे।